जनस्वराज पार्टी का हस्ताक्षर अभियान के लिए 22 में बैठक आयोजित। इस अभियान के तहत होगी 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर। जनस्वराज पार्टी के द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 1 करोड़ हस्ताक्षर का लक्ष्य लेकर कार्यकर्ता धरातल पर लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जिसके लिए कार्यकर्ता का बैठक भी आयोजित हो रही है। वह बृहस्पतिवार को बायसी के भावी विधायक प्रत्याशी मोहम्मद शाहनवाज आलम की अध्यक्षता में बायसी जन स्वराज कार्यालय में हस्ताक्षर अभियान के लिए अनुमंडल स्तरीय बैठक का आयोजित किया गया, जहां बायसी और अमर प्रखंड के साथ साथ डगरवा के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मौके पर युवा नेता मोहम्मद शाहनवाज आलम ने कहा कि जन स्वराज पार्टी का लक्ष्य है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हर प्रखंड से 1-1 लाख अर्थात पूरे बिहार से 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर कर राज्यपाल को सौंपने का कार्य किया जाएगा। वहीं आगे उन्होंने यह कहा कि हस्ताक्षर लोगों से पूछकर और बिहार सरकार के कार्य को लोगों को बताने के उपरांत सरकार से नाराज लोगों का ही हस्ताक्षर कराया जाएगा। और लगातार बायसी के धरती पर मीटिंग रखा गया, किस पर्पज से रखी गई थी और देखा जाता है जनस्वराज जो है हस्ताक्षर अभियान भी कर रहे हैं, उसका क्या महत्व है? बिल्कुल, जनस्वराज हस्ताक्षर अभियान 1 करोड़ हस्ताक्षर को लेके राज्यपाल को देना है जुलाई में, 31 जुलाई तक हम लोग का डेडलाइन है। और वो 1 करोड़ हस्ताक्षर पूरे बिहार के 101 अनुमंडल से होना है। आज 22 अनुमंडल में प्रोग्राम हुआ, इसी को लेके बात हुई कि 1-1 अनुमंडल से 1-1 लाख हस्ताक्षर होना है। और वो हस्ताक्षर उन लोगों को कहा करके, पब्लिक को, जनता को कहा करके कि अगर जाति का जनगणना हुआ और तो जाति के हिसाब से जो गरीबी रेखा से नीचे था उसको 2 लाख रुपया सरकार देने का वादा किया था। आपको मिला या नहीं मिला? लेकिन नहीं मिला है। जो जमीन जिसका भूमिहीन है, जिसको जमीन नहीं है, उसको 3 डिसमिल जमीन देने की बात सरकार कही थी, वो जमीन किसी को नहीं मिला। और सर्वे में जो भ्रष्टाचारी हुआ है, इसी तीनों मुद्दे को लेकर लोगों से बात करना है। अगर वो संतुष्ट है तो ठीक है, अगर असंतुष्ट है तो हमारे इस अभियान में साइन करेंगे और हस्ताक्षर को लेकर हम लोग राज्यपाल से मिलेंगे और सदन का घेराव करेंगे अगले सत्र में। इसके लिए आप लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ेगा और गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले जाना पड़ेगा। बिल्कुल, धरातल पर जनस्वराज इसके लिए गांव-गांव तक पहुंच रही है। जनस्वराज तो धरातल पर है ही। आज पूरे बिहार में कोई पार्टी जमीन पर है कहां से जनस्वराज के अलावे? जनस्वराज जब से बनी है, जब से ये अभियान चल रहा है, तब से गांव-गांव, गली-गली कंटिन्यू घूम रहा है। 2 अक्टूबर 2022 से जो पदयात्रा शुरू किया हमारे प्रशांत किशोर जी, वो 2 अक्टूबर 2024 को ये पार्टी बनी। उसके बाद से भी अब पहले पदयात्रा के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा था, अब सभा के माध्यम से बताया जा रहा है और संगठन का काम हो चुका है। इसलिए अब संगठन के लोग जमीन पर जाकर के सभी जहां पदयात्रा नहीं हुआ वहां पर अपनी बात रखेंगे, लोगों को बताएंगे। और जनस्वराज का जो मिशन है, जो अभियान है, ये गाँव-गाँव तक जाके बताना है और उनका हस्ताक्षर लेना है। लेकिन हम लोग 1 करोड़ हस्ताक्षर लेके विधानसभा में घेराव करना है और राज्यपाल तक को देना है कि नहीं, इस सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये जनता के साथ जो वादा किया है वो काम पूरा नहीं कर सका है। बायसी जैसे जगह पे जहाँ पर पूर्व से ही जो कद्दावर इलेक्शन जीतते हुए आ रहे हैं, ऐसी जगह पर जनस्वराज को जगह बनाने कितनी परेशानी? देखिए, कद्दावर जिसको कहते हैं ना, वो कद्दावर नहीं है। ये सब तो मजबूरी वाला नेता है, परिस्थिति का नेता है। जिस तरह से हमारे बिहार में परिस्थिति का सीएम बना हुआ है, उसी तरह से ये यहाँ पर परिस्थिति का एमएलए सब है सीमांचल में। बस बीजेपी को हराने के नाम पर वोट लेता है, यही माहौल बनाता है कि बीजेपी को हराना है, हमको वोट दे दो नहीं तो बीजेपी जीत जाएगा। लेकिन इस बार जनता जाग चुकी है, जनता मान चुकी है कि सब लोग जनस्वराज को वोट देकर के भी बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन बीजेपी को हराना है तो जनस्वराज को वोट देना है और जनता का सुंदर राज लाना है। और ये जो घिसा पीटा सब उम्मीदवार है, जो पिछले 6 बार और 7 बार का जो विधायक सब बना हुआ है, और इनका कोई काम आज तक नहीं है जमीन पर। हाँ, सिर्फ इनका काम है कि हमको एमएलए बना दो और हम पटना में जाके ऐश करना है, यही काम रह गया है। तो बिहार की जनता, बायसी की जनता सब समझ रही है, हर जगह भ्रष्टाचारी है। इसी भ्रष्टाचारी को खत्म करने के यहाँ की जनता बहुत बेचैन था। पहले के विकल्प नहीं था कि जो सरकार बना सके, अब एक बेहतर विकल्प आ गया है जनता के पास। इससे पहले लोग इंडिया कर रहे थे, इंडिया के चक्कर में कहीं किसी को मौका नहीं मिला था। एनडीए को नहीं देंगे तो इंडिया को देना मजबूरी है। अब एक ट्रायंगुलर हो गया है, अब एनडीए की लड़ाई डायरेक्ट जनस्वराज से है। महागठबंधन तीसरा विकल्प होगा, इसलिए हम लोगों की जनता को विकल्प मिल गया है जनस्वराज के वोट देकर सत्ता बनाने के लिए। और यकीनन बिहार में नई सरकार बनने वाली, जनता का सुंदर राज जनस्वराज का सरकार बनने वाला है। जो जनस्वराज का दफ्तर कार्यालय है, यहाँ पर पहली बार जो जनस्वराज के द्वारा क्या कहेंगे आप प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते? अनुमंडल अध्यक्ष के होने के नाते मैं आज बहुत खुश हूँ।
हमारे चारों प्रखंड के हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण यहाँ आज उपस्थित हुए। तमाम लोगों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी पार्टी में जो सही लोग सही सोच लेके सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, हम सफल होंगे और हमारा हर सीट का ये उम्मीदवार कामयाब होगा। आप तमाम चैनल के माध्यम से हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि सबको एक बार देखा है प्रशांत किशोर को और उनकी पार्टी जो जन स्वराज पार्टी है, जो जनता की पार्टी है, उसको एक बार शिक्षा के नाम पे, विकास के नाम पे, जनता जनार्दन और असल जमहूरियत के नाम पे वोट करें और जमहूरियत का सही मजा लें। यही संदेश हम देना चाहते हैं। चल जाएगा कि इस बार बिहार की जनता विकल्प की तलाश में थी और उनको एक सशक्त विकल्प जो अपने वादों को कैसे पूरा करेगा, वो पूरा एजेंडा बना करके पूरा काम करके तब जनता के बीच जा रही है। और इसलिए जनता का विश्वास इतना ज़्यादा हो रहा है कि पिछले इतने कम समय में आप देख रहे हैं कि जनस्वराज जो है वो बिहार के पंचायत लेवल पे घर घर तक पहुँच गई है।